नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक स्थानीय सुशासन से आप लोगों को आज मैं टॉप 30 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग सभी 30 क्वेश्चंस देखिए। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा उदाहरण है। कौन सा होता है दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण? ग्राम सभा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज की संरचना क्या है। पंचायती राज की संरचना क्या है दोस्तों? ये होती है जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। ये क्या होती है? पंचायती राज की संरचना होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रबंधन किया था? किसने किया था दोस्तों? ये किया था मध्य प्रदेश ने। क्या किया था? स्थानीय स्वशासन संस्थानों के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया था। किसने? मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन संस्थान से निर्वाचित सदस्य को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल प्रावधान को निष्पादित किया गया। कहाँ निष्पादित किया गया? मध्य प्रदेश में। क्या? निर्वाचित सदस्यों को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल प्रावधान कहाँ? मध्य प्रदेश में निष्पादित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पंचायती राज से संबंधित है? कौन पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों? बलवंत राय मेहता आयोग जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। ये कब आया था दोस्तों? ये आया था 1957 में। बलवंत राय मेहता जो पंचायती राज से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था। किस लिए गठित किया गया था? इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? कब्रगृह तथा शमशान उपलब्ध कराना ये है। स्वच्छता तथा अपवहन तंत्र उपलब्ध कराना ये भी है। सड़कों, तालाबों और कुओं का अनुरक्षण करना ये भी। लेकिन कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना ये ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा इस शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ये क्या था? मतलब पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू किया गया था, मतलब संशोधन किया गया था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव पर निगरानी और नियंत्रण रखता है? किसके तहत रखता है? ये रखता है अनुच्छेद 241 ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव पर निगरानी और नियंत्रण करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम का मुख्य कौन होता है? नगर निगम का मुख्य कौन होता है? महापौर होता है, जिसे क्या कहते हैं? मेयर भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? ये रांची झारखंड से शुरू किया गया था। पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम कहाँ से? रांची झारखंड से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कौन सा नहीं है? कानून और व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ये कहता है प्रत्यायोजित प्राधिकार। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? स्थानीय सरकार होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय या अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? किसकी? अशोक मेहता समिति गठित की गई थी वर्ष 1977 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? किसके तहत?
73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन बताया था। जो 74वां है किससे? शहरी निकाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद से भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई है? किसके तहत? अनुच्छेद 40 के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई है। अगला क्वेश्चन है कि शब्द ग्राम सभा निरूपित है। क्या निरूपित है दोस्तों? पंचायत के निर्वाचक मंडल को निरूपित है ग्राम सभा शब्द। अगला क्वेश्चन है कि 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली में शामिल है। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली में शामिल है। कौन कौन शामिल है? ग्राम स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत और जिला स्तर पर पंचायत। 3 स्तरीय प्रणाली में यही 3 जो हैं पंचायतें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था संस्था नहीं है? कौन सी नहीं है? ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और ग्राम सभा ये हैं, लेकिन जो ग्राम सहकारी सोसाइटी होती है पंचायती राज संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? कहाँ लागू हुई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों में पंचायती राज प्रणाली को पहले लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने क्या किया था? स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया था। राजस्थान पहला राज्य था। कहाँ से? 2 अक्टूबर 1959। कहाँ से? नागौर जिले से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई। कहाँ लागू की गई? राजस्थान में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? किसने अपनाया था? राजस्थान ने अपनाया था सबसे पहले पंचायती राज प्रशासन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? कौन सुनिश्चित करता है? ये सुनिश्चित करता है पंचायती राज। याद रखिएगा, आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है कौन है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। ये सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सरकार की क्या संरचना है? क्या संरचना होती है? त्रिस्तरीय संरचना होती है। गांव, ब्लॉक और जिला होती है पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सरकार की संरचना। और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती श्रेणी है। कौन सी होती है दोस्तों? जो पंचायती समिति होती है, पंचायत समिति, ये क्या होती है? एक मध्यवर्ती श्रेणी है। याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था की आधारित सिद्धांत है। क्या होता है दोस्तों? जो विकेंद्रीकरण होता है पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती श्रेणी होता है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।